इस एपिसोड के शुरुआत में संगजुन और हंसू खुद के कैफे में होते हैं जहाँ पर वो दोनों पहले थे। हंसू बताता है बाहर के सभी लोग डेटिंग में बिजी है, लेकिन मेरे पास बाहर जाने के लिए एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। संगजुन बताता है वैसे तुम्हारा ब्रेकअप होकर इतना टाइम भी नहीं हुआ है, तुम इतनी जल्दी दूसरी लड़कियों से मिलना चाहते हो। अंशु को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है तुम अभी मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बात करना चाहते हो, कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। संगजुन उसे मनाने के लिए पीछे जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर एक बीच के पास बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जुनही नाम का एक लड़की आती है और वो संगजुन का पास आकर बताती है तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो रहे हो ना, और वो अंशु से भी बात करने लगती है। अंशु संगजुन और जुनही को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। संगजुन जुनही से पूछता है तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो। जुनही बताती है मैं बस तुम्हारा हाथ से बनाए हुए फूड को खाने के लिए आई हूँ, और वो संगजुन के साथ कैफे के अंदर जाती है। उसे देखकर हंसू पूछता है वैसे जुनही यहाँ फिर से क्यों आई है। संगजुन बताता है तुम सुना नहीं, वो यहाँ मेरे हाथ से बनाए हुए फूड को खाने के लिए आई है। हंसू बताता है क्या तुम पागल हो, वो फ्लाइट लेकर सिर्फ तुम्हारा हाथ से बनाए हुए खाना खाने के लिए क्यों आएगी। मुझे फिर से डाउट हो रहा है। संगजुन जुनही के लिए खाना बना रहा होता है और वो खाना बनाते वक्त जुनही को देखने लगता है। जुनही भी संगजुन को देखने लगती है और वो डिश प्रिपेयर कर जुनही का पास जाता है। जुनही खुशी से खाना खाने लगती है। उसे खाना खाते हुए देखकर संगजुन बताता है तुम पहले जैसे थे अभी भी वैसे के वैसे ही हो। जुनही संगजुन को देखने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर संगजुन और जुनही घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं। जुनही बताती है मुझे भूख लग रही है। तभी संगजुन उसे खाना बना कर देता है। जुनही खुशी खुशी से खाना खाने लगती है और वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। जुनही बताती है तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े शेफ बन जाओगे, फिर भी तुम मुझे किमची बनाकर दोगे। संगजुन मान जाता है। इन सब बातों को याद कर संगजुन पूछता है क्या तुम यहीं पर सिर्फ मेरे हाथों का बनाए हुए किमची खाने के लिए आई हो। जुनही बताती है मैं यहाँ कोरियन फूड के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए आई हूँ और अभी तुम भी फेमस हो, इसीलिए आर्टिकल तुम्हारे साथ लिखूंगी। संगजुन मुस्कुराते हुए मान जाता है। फिर रात को जुनही और संगजुन साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। जुनही पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊं। संगजुन कुछ नहीं कहता है। जुनही बताती है वैसे मैं मजाक कर रही थी, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आ गई थी तब तुम्हारे रेस्टोरेंट क्लोज था, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी। तब संगजुन को याद आ जाता है कि जब वो डायरेक्टर कंग के साथ बाहर घूमने के लिए आ गया था तब वो एक लड़की को उसका रेस्टोरेंट का बीच में देखा था। इसके बाद संगजुन जुनही का साथ जाने लगता है। जुनही बताती है वैसे कल हमें मार्केट में जाना है, मैं तुम्हें कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट को लेते हुए फ़ोटो खींचूंगी। संगजुन मान जाता है। उसके बाद जुनही घर के ओर जाती है। संगजुन जुनही को पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर जुनही और संगजुन छोटे थे। तब संगजुन जुनही को खाना खिला रहा होता है। तभी जुनही संगजुन को किस करती है। संगजुन खुश हो जाता है। फिर हमें इस सीन को काट कर अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर संगजुन जुनही के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ जुनही आती है और वो दोनों साथ में मार्केट में जाते हैं। जुनही संगजुन का फोटो ले लेती है। मार्केट के बाद वो दोनों संगजुन का कैफे में जाते हैं। संगजुन फूड बना रहा होता है। जुनही आर्टिकल लिखने लगती है और वो संगजुन का इंटरव्यू ले लेती है। तभी वहाँ अंशु आता है। अंशु को लगता है वो दोनों डेट पर गए थे। संगजुन अंशु से चुप रहने के लिए कहता है। हंसु वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों साथ में बीच पर जाते हैं। जुनही साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए संगजुन को थैंक यू कहती है।
तभी जुनही को कॉल आ जाता है, लेकिन जुनही कॉल नहीं उठाती है। संगजुन उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। जुनही बताती है वो लड़का मुझे पसंद करता है और मैं उसे बात करना नहीं चाहती हूँ। संगजुन बताता है तुम ऐसे किसी को फ्रेंड जोन में कैसे डाल सकती हो? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे बोल दो, वरना वो लड़का कंफ्यूजन में ही रह जाएगा। तभी जुनही पूछती है लेकिन इसमें तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जुनही संगजुन को देखते ही रह जाती है। फिर हमें इस सीन को काट कर संगजुन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। उसके पास जुनही भी सो रही होती है। तभी उसे हंसू का कॉल आ जाता है। हंसू पूछता है तुम कहाँ हो? जुनही कहाँ है? तुम जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट में आ जाओ। संगजुन मैं अभी आता हूँ कहकर कॉल काट लेता है और वो जुनही को देखने लगता है। तभी उसे जुनही का बात याद आती है, जहाँ पर जुनही कह रही होती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे हमेशा ऐसा महसूस करवाते हो कि जैसे तुम्हें मेरे ऊपर ख्याल है। मुझे पता है तुम मुझे नहीं चाहते हो, वैसे तुम मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। संगजुन कुछ नहीं कहता है। उसके बाद संगजुन रेस्टोरेंट में जाता है और वो अकेले में बैठकर सोच रहा होता है। तभी वहाँ अंशु आ जाता है और वो पूछता है वैसे जुनही कहाँ है? संगजुन बताता है जुनही घर में है। उसे सुनते ही हंसू वहाँ से कुकिंग करने के लिए जाता है। हंसू के जाने के बाद संगजुन जुनही को कॉल करने लगता है, लेकिन जुनही कॉल नहीं उठाती है। जुनही उठकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी उसे संगजुन का हाथ से बनाए हुए खुद की ड्राइंग दिखने के लिए मिल जाती है। उसे देखकर जुनही खुश हो जाती है और वो संगजुन का साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है। उसे याद कर कर जुनही ब्लश करने लग जाती है। संगजुन जुनही के बारे में सोच रहा होता है और वो जुनही को ढूंढने लगता है। तभी उसे जुनही देखने के लिए मिल जाती है। उसे देखते ही संगजुन उसे आई लव यू कहकर उसे किस करता है। तभी वही रास्ते पर सोजिन जा रही होती है। उसे देखते ही संगजुन खुद का और जुनही का फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। यहीं पर संगजुन और जुनही को साथ में देखकर सोजिन मुस्कुरा रही होती है। यहीं पर डिलीशियस लव का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है।